रेवंत रेड्डी ये नाम इन दिनों अखबारों और टीवी न्यूज चैनलों में सुर्खियां बटोर रहा है, मगर इसके पीछे वजह भी बड़ी है। दरअसल जब 3 दिसंबर को वोटों का पिटारा खुला तो 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, मगर इससे ठीक उलट तेलंगाना की जनता ने सत्ता की चाबी अगले 5 सालों के लिए कांग्रेस के हाथों में थमा दी। उसी तेलंगाना की सत्ता के सिंहासन का ताज अब रेवंत रेड्डी के सर पर है। आसान भाषा में अगले 5 सालों तक अब रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। मगर सवाल ये कि आखिर रेवंत रेड्डी है कौन, कांग्रेस में इनका पद क्या है और तेलंगाना में बड़े बड़े सूरमाओं को पीछे छोड़ रेवंत रेड्डी कैसे कांग्रेस के लिए सीएम पद की पहली पसंद बन गए? जवाब सबके देंगे, मगर इतना जरूर है कि तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही तेलंगाना की आम जनता में सुगबुगाहट थी कि रेवंत को ही सीएम बनाया जा सकता है। मगर चुनौती कांग्रेस के सामने इसीलिए थी क्योंकि सीएम पद की रेस में कई और नाम भी शामिल थे। रेवंत रेड्डी के सामने खड़े प्रमुख दावेदारों में कांग्रेस प्रदेश समिति के पूर्व अध्यक्ष कुमार रेड्डी और कांग्रेस विधायी दल के नेता भट्टी विक्रमार्क थे। दोनों के ही दावे कांग्रेस आलाकमान सिरे से खारिज नहीं कर सकता था। उधर तीसरी तरफ रेवंत रेड्डी भी थे, जिन्होंने पूरे तेलंगाना में घूम घूमकर प्रचार किया। लंबे मंथन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि सीएम रेवंत रेड्डी ही होंगे, मगर केसी वेणुगोपालन ने जब पुराने दिग्गजों की सियासी महत्वाकांक्षाओं को सिरे पर रखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए रेवंत रेड्डी का नाम का ऐलान किया तो उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क दोनों ही नाखुश दिखाई दिए। हालांकि इतना जरूर है कि असंतोष के बावजूद तेलंगाना में पार्टी का कोई भी नेता न तो बागी होगा और न ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस 1 या 2 दावेदारों को डिप्टी सीएम बनाने पर भी विचार कर सकती है। खैर, अब आते हैं रेवंत रेड्डी के सियासी इतिहास पर। तेलंगाना राज्य का गठन साल 2014 में हुआ था। इस लिहाज से देखें तो रेवंत रेड्डी राज्य में कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री हैं। राज्य का सियासी गुणागणित अगर समझे तो तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीती, जबकि बीआरएस को 39 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। रेवंत रेड्डी ने 2017 में टीडीपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद जून 2021 में रेड्डी को एन कुमार उत्तम की जगह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अगर शुरुआत से देखें तो गांधी परिवार के पसंदीदा नेता रेवंत रेड्डी का राजनीतिक करियर कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरा। 56 साल के रेवंत रेड्डी के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो उन्होंने इसकी शुरुआत बतौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ छात्र नेता के रूप में की। इसके बाद वे तेलंगाना राष्ट्र समिति और तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े। साल 2017 में आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि कांग्रेस में जाना उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो टीआरएस उम्मीदवारों के हाथों हार गए। इसके बाद 2021 में कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष चुना और अब वे तेलंगाना में कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं।